नमस्कार दर्शकों, आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पे बहुत बहुत बधाई। आज हमारे साथ मौजूद हैं आर्ट ऑफ लिविंग आश्रम के गुरुजी सजल जी। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। पहले तो आपको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत बधाई। जैसा कि हम सब जानते हैं, आपके आश्रम का वातावरण बहुत ही सुंदर है। हमारे दर्शकों को आप कुछ बताएंगे अपने आश्रम के बारे में? जी, आर्ट ऑफ लिविंग का आश्रम ईटानगर जोलांग में है और इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। 2006 से लेके अभी तक यहाँ पे विभिन्न तरह के योग शिविर आयोजित किए गए हैं। समय समय पे लोग यहाँ आकर योग, ध्यान, प्राणायाम सीखते हैं और उसका लाभ उठाते हैं। तो आश्रम का वातावरण निर्मित ही इसलिए किया गया है ताकि लोग आके यहाँ पे जो तनाव है, तनाव से मुक्त हो सके और एक सकारात्मक जीवन शैली को अपना सके। जी जी गुरुजी, जिस कारण हम यहाँ उपस्थित हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, क्या आप हमें बताएंगे कि योग क्या है और इसके मायने क्या हैं? जी देखिए, जब हम योग के बारे में बात करते हैं तो हमारे मन में जो पहला चित्र आता है कि कोई आसन कर रहा है, फिजिकल योगा कर रहा है। पर योग जो है केवल आसन नहीं है। योग को अगर गहराई में समझा जाए तो महर्षि पतंजलि ने बहुत सुंदर तरह से योग का विवरण किया है। तो योग में यम नियम है, आसन है, प्रत्याहार है, ध्यान, धारणा, समाधि, योग के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। और इन एस्पेक्ट्स की गहराई में जब आप जाते हैं तो आप समझते हैं कि योग सिर्फ फिजिकल आसन नहीं है, सिर्फ आसन मात्र नहीं है। जी जी। तो योग से योग का जो लाभ है वह तो लोगों को मिल ही रहा है। हाँ, तो योग जो है उसके काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स हैं। जैसे भगवत गीता में कहा गया है, योगा कर्मसु कौशलम। हमारा जो स्किल है, स्किल इन एक्शन इज योगा। तो जब हम कोई कर्म करते हैं और उसमें हम कुशलता चाहते हैं तो योग अभ्यास से वो कुशलता हमको मिलती है। जैसे भगवत गीता में भी आपने देखा है कि अर्जुन ने ये एग्जाम्पल दिया जाता है कि अर्जुन ने मछली की आँख पे निशाना साधा। तो वो निशाना साधने का जो कौशल्य है उनको योग अभ्यास से मिला है। वैसे ही कहा गया है, हेयम दुखम अनागतम, मतलब हमारे जीवन में जो दुख अभी तक आया नहीं है उससे बचने के लिए हमें योग का अभ्यास करना चाहिए। तो ये सब योग के लाभ हैं और योग को समझने के लिए उसकी गहराई में उतरना बहुत ज़रूरी है। जी जी गुरुजी, आजकल दर्शक जागरूक हैं, लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं कि योग का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव है? जी, तो योग का हमारे शरीर पे एक बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। देखिए, योगासन करने से हमारे शरीर स्वस्थ रहता है, शरीर में एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है। और इसके साथ ही आप देखेंगे जो आजकल बैड कोलेस्ट्रॉल की बात है, कोलेस्ट्रॉल की जो परेशानी है उससे भी बचा जा सकता है। हार्ट की, डायबिटीज़, ये जो कॉमन लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ हैं, इनसे बचने के लिए योग बहुत ही अच्छा माध्यम है। तो योग के निरंतर अभ्यास से इन सब लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से बचा जा सकता है। जी, जैसा कि हमने जाना कि योग हमारे शरीर पर बहुत ही फायदेमंद करता है, लेकिन हम गुरुजी से ये भी जानना चाहेंगे कि योग का हमारे मानसिक पर क्या प्रभाव डालता है? जी, देखिए, आजकल हम समाज में बहुत सुन रहे हैं कि लोगों को स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है। हाँ। तो मानसिक तौर पे जब हम योग और ध्यान का अभ्यास करते हैं तो इन सब चीज़ों से बचा जा सकता है। हाँ, अगर आप योग का निरंतर अभ्यास कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो आपका सिस्टम का जो स्ट्रेस है वो अपने आप एलिमिनेट होना शुरू हो जाता है। वरना आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी में काफ़ी सारा स्ट्रेस एक्यूमुलेट हो जाता है। बिजी स्केड्यूल के कारण हम अपने शरीर को, स्वास्थ्य को भी उतना ध्यान नहीं दे सकते, खान पान पे भी हमारा उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। जी जी। तो योग के द्वारा, ध्यान के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा ये जो सारी प्रॉब्लम्स हैं इनसे बचा जा सकता है। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, समाज में एग्रेशन का भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो डिप्रेशन और एग्रेशन, इन दोनों से बचने के लिए योग का अभ्यास एक बहुत अच्छा माध्यम है। गुरुजी, जैसा आपने बताया अभी कि आजकल लोग डिप्रेशन, एंजाइटी, बीपी, डायबिटीज़ इन सब के शिकार हो रहे हैं,
तो आप कोई आसान सा तरीका हमारे दर्शक को बताइए कि इससे वो कैसे बच सकते हैं, या जिनको है वो इससे कैसे उबर सकते हैं। इसका कोई इलाज योगासन में? जी देखिए, काफ़ी सारे योगासन हैं जिनसे शरीर के अलग अलग अंगों को स्वस्थ रखा जा सकता है। हमारे यहाँ पे भी एक संपूर्ण साधना है जिसके द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों को संपूर्ण रूप से एक अच्छी तरह से रखा जा सकता है। और ध्यान के माध्यम से, हाँ, एक ध्यान जो है बहुत ही सरल तरीका है जिससे हम ये सारे जो डिप्रेशन हो गया या एग्रेशन हो गया इनसे हम बच सकते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा समय भी देने का ज़रूरत नहीं है। दिन में आप 15-20 मिनट का अगर आप समय निकाल कर ध्यान प्राणायाम करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जितने प्रॉब्लम्स हैं इससे आप बच सकते हैं। जी जी, जैसा आपने कहा कि बहुत ज़्यादा समय भी देने की ज़रूरत नहीं है। कई लोग योग करने से पहले ये भी सोचते हैं कि योग बहुत समय लेता है और वो इसी कारण योग को समय नहीं दे पाते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि योग कम समय में हम कैसे कर सकते हैं, या जो उनकी सोच है उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या योग वाकई में बहुत समय लेता है? जी देखिए, योग के प्रति जो हमारी धारणा है वो ऐसी रही है कि योग हिमालय में बैठ के सिर्फ योगी लोग करते हैं। पर पिछले कुछ वर्षों में गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी और अनेक संतों ने योग को एक बहुत ही सरल रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। लोगों में योग के प्रति धारणा भी बदली है। तो योग को, ध्यान को एक सरल रूप में 15-20 मिनट में भी किया जा सकता है। हाँ, अगर आप और समय दे सकते हैं तो उसका लाभ आपको अत्याधिक मिलेगा, पर कम समय होना एक एक्सक्यूज़ नहीं हो सकता योग नहीं करने के लिए। आजकल के व्यस्त शेड्यूल में बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ समय अपने लिए निकालें और ध्यान प्राणायाम योग से अपने आप को नरिश करें। जी जी, तो क्या हमें सुबह ही योगा करना चाहिए, या हम शाम को वक्त दे सकते हैं योगा को, या दिन में किसी भी टाइम योगा को वक्त दे सकते हैं? देखिए, अगर मैं एक समय बोल दूं तो आप वो समय निश्चित कर लेंगे और वो समय मिस होने से आप कहेंगे अरे हमारा समय निकल गया। जी जी जी। हाँ, ये ज़रूर है कि सुबह का समय बेस्ट समय है योग अभ्यास करने के लिए। क्यों? क्योंकि उस वक्त जो वातावरण है उसमें हलचल सबसे कम रहती है। मन को शांत करने के लिए, चित्त की वृत्तियों का निरोध करने के लिए वह सबसे बेस्ट समय है। पर मान लीजिए किसी कारणवश आपका ही जैसे शूट है, कोई अर्ली मॉर्निंग शूट है आपका, और आप योगाभ्यास नहीं कर सके, तो आप दिन में कभी भी थोड़ा समय निकाल के योग ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं। तो समय की कोई पाबंदी नहीं है, पर हाँ, सुबह का समय सर्वोत्तम समय है। और गुरुजी, हमारे दर्शक आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि योगा के साथ साथ कुछ खान पान में भी बदलाव करना चाहिए। जी देखिए, खान पान और योग साथ साथ ही चलते हैं। खान पान में आपका जो भोजन है जितना सात्विक रहे, जितना पौष्टिक रहे उतना अच्छा है। हल्का भोजन खाने से शरीर को उतना आसानी होता है उसको पचाने के लिए। और आप देखेंगे अगर आप बहुत ज़्यादा हेवी भोजन करते हैं, जैसे हमारे शास्त्रों में कहा है भोजन 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो अगर आप सात्विक भोजन करेंगे तो आप मन का हल्कापन महसूस करेंगे, शरीर में हल्कापन महसूस करेंगे, आपका बॉडी ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहेगा। और वहीं आप तामसिक भोजन करेंगे तो आपको हैवीनेस, लेजीनेस, ड्राउजीनेस ये सब भी एक्सपीरियंस करने मिलेगा। तो आहार का मन पे बहुत प्रभाव पड़ता है। और हमारे यहाँ तो कहते भी हैं जैसा अन्न वैसा मन। तो आपके मन की जो बनावट है वो आपके आहार पे पूर्ण रूप से डिपेंड करती है। तो आहार पे थोड़ा ध्यान देने से मन को भी अच्छा रख सकता है और शरीर को भी बहुत स्वस्थ रखा जा सकता है। जी जी जी। गुरुजी, पहले के ज़माने में राजा महाराजाओं के ज़माने में भी योग किया करते थे वो लोग, और लेकिन अब की जो युवा की पीढ़ी है, क्योंकि उनके पास समय की कमी है या जिस वजह से भी वो योगा की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, क्या उनको प्रेरित करने के लिए कोई उपाय है आपके पास जिससे वो आकर्षित हो सके योग की तरफ? देखिए, हम जहाँ तक देख रहे हैं कि युवा में योगा के प्रति एक बहुत बड़ा रुझान है।
जी। और लोगों को बहुत पसंद भी है। ध्यान हो गया, योगासन हो गया। हम आर्ट ऑफ लिविंग में हमारे बहुत सारे युवा टीचर्स हैं जो बहुत ही प्रेस्टिजियस स्कूल्स कॉलेजेस से हैं, और उन्होंने योगा और ध्यान को अपना जीवन शैली में अपनाया भी है, और वो देश दुनिया में ट्रैवल करके योग और ध्यान को और लोगों तक पहुंचा भी रहे हैं। जी। तो लोगों में और ख़ासकर युवा में ध्यान के प्रति और योगा के प्रति एक नेचुरल इंक्लिनेशन है जो हम देख रहे हैं। हाँ, इसको और स्ट्रेंथन करने के लिए हमें समय समय पे लोगों के बीच जाके योगा का महत्व और ध्यान से क्या लाभ मिलता है उसके बारे में बताने से युवा जो है और प्रोत्साहित होंगे। और आप देखेंगे कि युवा जो है कुछ अचीव करना चाहते हैं, जी। वो अचीव करने के लिए खूब सारी ऊर्जा की ज़रूरत है, और वो ऊर्जा जो है उनको योग और ध्यान से मिल सकती है। जी। और युवा को एक अच्छा डिसीजन लेने का कैपेबिलिटी होना चाहिए। जी। तो योग जो है हमारे विभिन्न स्तरों पे काम करता है। जैसे कि मैंने कहा, योग सिर्फ आसन नहीं है। हाँ, शारीरिक स्तर पे आसन एक एस्पेक्ट है योगों का, पर हमारा श्वास है, मन है, बुद्धि है, चित्त है, तो इन सब एस्पेक्ट्स को नरिश करने के लिए ध्यान और योगासन बहुत ही ज़रूरी है। तो युवा अगर इस बात को समझें कि मन को एकाग्र करने के लिए, चित्त को संपूर्ण रूप से एक अच्छा डिसीजन लेने के लिए तैयार करना है, तो हमको योग अभ्यास और ध्यान करना बहुत आवश्यक है। जी। गुरुजी, आजकल लगभग हर लोगों को, कई लोगों को नींद की दिक्कत है। रातों को उनकी नींद टूट जाती है या रात में उनको लेट नींद आती है, तो इसके लिए क्या उपाय होना चाहिए? योग में इसका कोई उपाय है? जी, देखिए, अभी अरुणाचल में भी और पूरी दुनिया में जो स्लीप है इसको लेके बहुत सारा रिसर्च भी हो रहा है, और काफ़ी सारा रिसर्च हमारा आर्ट ऑफ लिविंग का जो टीम है वो भी करता है। उन्होंने पाया है कि जब आप दिन में ध्यान करते हैं तो आपका स्लीप का क्वालिटी ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाता है। तो रेगुलर मेडिटेटर्स हैव डीप स्लीप एंड दे कैन फॉल अस्लीप अर्लियर। तो अगर आप 2-2.5 दिन का शिविर करते हैं जिसमें आप गहरा ध्यान अनुभव कर रहे हैं, तो आप देखेंगे आपको सोने में 5 से 7 मिनट भी नहीं लगेंगे। और वही अगर आप ध्यान नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको सोने में थोड़ा ज़्यादा समय लगे। तो ध्यान का और स्लीप का एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। और आर्ट ऑफ लिविंग में हमारा सहज समाधि ध्यान जो है वो 20 मिनट के ध्यान में आप करीब 3 घंटे का डीप स्लीप का रेस्ट पा जाते हैं। तो अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं या कहीं जा रहे हैं जी, और मान लीजिए आपको नींद पूरा नहीं हुआ है, तो वो 20 मिनट का ध्यान आपको नरिश कर सकता है जो आप 3 घंटे की स्लीप में पाते हैं। जी। गुरुजी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप अपने आश्रम में कब से योग कर रहे हैं और आप लोगों में योग के प्रति बढ़ावा देने में कितने सफल हुए हैं? जी देखिए, स्पेशली अरुणाचल प्रदेश में तो लोग योग करने में बहुत इंटरेस्टेड है। फिज़िकल योगा आसनास, क्योंकि काफ़ी बार हेल्थ के कारण लोग योगा करते हैं, पर हम देख रहे हैं कि जो यंग लोग हैं वो लोग नेचुरली एक मेडिटेशन की तरफ उनका अट्रैक्टिवनेस है। तो हम लोग काफ़ी सफल रहे हैं समय समय पे लोगों के बीच ध्यान को पॉपुलराइज करने में। और आप देखेंगे अभी अप्रैल के महीने में करीब 200 लोगों का एक बड़ा शिविर हुआ था जिसमें विभिन्न जगहों से, अरुणाचल के आलो से, बासार से, पासीघाट से लोगों ने आके यहाँ पे ध्यान किया, शिविर किया। जी। और वो उत्साह और ऊर्जा देखने लायक था। लोगों में बहुत उत्साह था, बहुत ऊर्जा थी, और वह उत्साह और ऊर्जा को वो वापस अपनी जगह लेके गए हैं, और फिर वहाँ पे जाके और लोगों को उन्होंने ध्यान से और योग से जोड़ा है। तो इसका एक पॉजिटिव रिपल इफ़ेक्ट हो ही रहा है। और ऐसा भी कहते हैं कि जहाँ पे आप ध्यान करते हैं वहाँ पे ऑटोमेटिकली जो सराउंडिंग्स हैं वो सीरीन हो जाते हैं। जी। तो जब आप आश्रम भी आते हैं आप देखते हैं कि नेचुरली आपका माइंड जो है काम हो जाता है, कामिंग इन्फ्लुएंस है। तो इतने सालों से जो लोग वहाँ ध्यान कर रहे हैं उसका एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट
वहाँ आने वाले लोगों को मिलता है। जी जी। और गुरुजी, हमने ये भी सुना है कि योग पर बीमारियों पर योग ने जीत हासिल की है। ऐसी कई बीमारियां हैं जिसमें दवाइयों ने उतना काम नहीं किया, लेकिन योग ने उसे हरा दिया। तो ऐसी कैसी बीमारियां हैं, कौन सी बीमारियां हैं जिस पे योग का बहुत बड़ा हाथ है उसे ठीक करने में, और योग किस प्रकार के हैं, और हम उन बीमारियों से कैसे बच सकते हैं जो घातक बीमारियां हैं? क्या जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं जैसे कैंसर हैं, इन सब से भी हम योग के द्वारा बच सकते हैं? तो आप हमें बताइए कि योग से हम इनसे कैसे बच सकते हैं। जी, तो योग अभ्यास जो है उससे आप शरीर को स्वस्थ रखते हैं, इसमें तो कोई भी डाउट नहीं रह गया है अब। आर्ट ऑफ लिविंग में गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी ने एक बहुत सुंदर श्वास की प्रक्रिया, सुदर्शन क्रिया सब लोगों को दी है। और जब ये सुदर्शन क्रिया पे रिसर्च हुआ तो नॉर्वे के यूनिवर्सिटी में पाया गया कि सुदर्शन क्रिया के निरंतर अभ्यास से हमारा जीन्स का स्ट्रक्चर तक चेंज हो जाता है। तो जो क्रॉनिक या फिर जेनेटिक जो डिजीजेस हैं वो तक सुदर्शन क्रिया के अभ्यास से ठीक हो रही हैं। तो हम देखेंगे कि निरंतर आप अगर ध्यान कर रहे हैं, सुदर्शन क्रिया का अभ्यास कर रहे हैं, योगासन कर रहे हैं, तो फिज़िकल लेवल पे तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा ही, बट आपके जीन्स के लेवल पे, बॉडी के लेवल पे भी काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं। आप देखेंगे कि आपका माइंड, ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है ध्यान करने से। क्रिएटिविटी इंक्रीज हो जाती है, पॉजिटिविटी इंक्रीज हो जाती है, लोगों से आप और ज़्यादा मिलनसार हो जाते हैं। आप देखेंगे योग करने वाले लोग थोड़ा ज़्यादा ही हंसमुख रहते हैं, खुश रहते हैं। और भारत में जैसे कहते हैं वासुदेव कुटुंबकम, पूरा जो संसार है वो एक फैमिली जैसा है, परिवार जैसा है, तो वो भाव जागृत होना शुरू हो जाता है। जी जी। गुरुजी, हमारे अरुणाचल में लोग चढ़ाई करते हैं पहाड़ों पर, और बहुत काम होता है जिससे वो ऊपर नीचे पहाड़ों पे दिन भर करते रहते हैं। तो क्या उनको भी योग की ज़रूरत है? देखिए, योग को अगर आप सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट में देखेंगे तो फिर बात अलग है। योग को संपूर्णता में समझना बहुत ज़रूरी है। तो फिजिकल एक्सरसाइज एक एस्पेक्ट है, आसन जैसे एक एस्पेक्ट है योगा का, वैसे फिजिकल एक्सरसाइज एक एस्पेक्ट है। पर जब तक आप प्राणायाम नहीं करेंगे, ध्यान नहीं करेंगे, तब तक आप पूर्ण रूप से योग का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं, योग का जो लाभ है वो नहीं अनुभव कर सकते। तो हम कहेंगे कि जो लोग अरुणाचल में रह रहे हैं, पहाड़ी चढ़ रहे हैं और फिज़िकल एक्टिविटी इतना अच्छा से कर रहे हैं, नेचुरली उनका बॉडी में एक स्ट्रेंथ है, लेकिन मन के लिए, बुद्धि के लिए, चित्त के लिए, इन सब एस्पेक्ट्स के लिए हम प्राणायाम, ध्यान से उसको और पूर्ण रूप से उसका लाभ ले सकते हैं। जी गुरुजी, हमारे दर्शक हमें देख रहे होंगे और उनके मन में भी ये सवाल उठ रहा होगा और वो सोच रहे होंगे, वो भी करना चाह रहे होंगे योग अब से, जो पहले नहीं किया वो अब से करना चाह रहे होंगे। तो क्या आप उन्हें बताएंगे कि वो कहाँ से शुरू कर सकते हैं? क्योंकि योग को शुरू करने में काफ़ी उनके दिमाग में प्रश्न होते हैं कि हम कैसे शुरू करें, कहाँ से शुरू करें। तो क्या आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि कैसे हम शुरुआत कर सकते हैं, किस योगासन से शुरू कर सकते हैं? तो देखिए, किसी एक टीचर से अच्छा से योगा सीखना बहुत ज़रूरी है। और जिसे बोलते हैं कि ऑथेंटिक योगा, क्योंकि आप देखेंगे विदेशों में आजकल योगा के नाम पे भिन्न भिन्न रूप से अलग अलग प्रचलन चल रहा है। तो वो ऑथेंटिक योगा नहीं है। तो योगा की एक पद्धति है, हाँ, एक परंपरा है, और योगा जो है गुरु से शिष्य को दिया जाता है। जैसे गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी हैं, उन लोगों ने हमको ये योग में प्रशिक्षित किया है। तो योगासन सीखने के लिए किसी एक टीचर के साथ बैठना बहुत ज़रूरी है। आर्ट ऑफ लिविंग पूरे अरुणाचल में भिन्न भिन्न जगह में है, वहाँ पे हमारे टीचर्स हैं। तो आप किसी भी योगा सेंटर में जाके 6 दिन का प्रोग्राम है बेसिक योगा का, वो आप सीख सकते हैं। उसमें थोड़ा योगा आसन सिखाया जाता है फिज़िकल हेल्थ के लिए,
उसके बाद प्राणायाम, अपने प्राणों को कैसे संभालना है, उनका आयाम करना है, वो सिखाया जाता है। और ध्यान और सुदर्शन क्रिया सिखाया जाता है। तो ये बेसिक 3-4 चीज़ सीख के आप रोज़ घर में उसका लाभ उठा सकते हैं। तो ये एक अच्छा शुरुआत रहेगा, हमको लगता है किसी का अगर योग सीखने में, ध्यान सीखने में इंटरेस्ट है तो। जी जी गुरुजी, आजकल हर किसी को किसी ना किसी बात पर गुस्सा आ जाता होगा, और ज़्यादातर बच्चों में अब ये पाया जाता है, बच्चों और युवा पीढ़ियों में भी पाया जाता है कि उन्हें बहुत ही जल्दी गुस्सा आ जाता है। तो इस गुस्से को नियंत्रण करने के लिए कोई उपाय? ध्यान। जी जी ध्यान सबसे सरल उपाय है। आप देखेंगे कि छोटे बच्चों को आप जब शुरू से ध्यान, प्राणायाम, योग अभ्यास कराते हैं तो जितनी भी नकारात्मक रुझान है वह ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। आप देखेंगे कि उनका फोकस बढ़ता है, उनकी क्रिएटिविटी में इंक्रीज़ होता है। उनका जो छोटे बच्चों में हम देखते हैं कि कॉन्फिडेंस का कमी होता है, क्योंकि उनको पता नहीं होता लोगों से कैसे मिलना है, बात करना है, थोड़ा हेजिटेशन जो होता है। तो ये सब ध्यान, प्राणायाम से आसानी से ओवरकम किया जा सकता है। तो गुस्सा तो एक बहुत ये है। अभी हम स्टूडियो के बाहर किसी से मिले थे तो उन्होंने भी कहा कि सिर्फ कुछ दिन ये अभ्यास करके उनके गुस्से में बहुत परिवर्तन हुआ है। जी जी। तो सरल है, थोड़ा अभ्यास करें और गुस्से से मुक्त हो जाएं। जी गुरुजी, आज और कल हर जगह देश विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। जब से ये ऐलान हुआ है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का, तब से हर जगह ऊर्जा बढ़ गई है। क्या पहले से अब योग की वैल्यू बढ़ गई है? जी, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। देखिए, हाँ, जब से योग दिवस मनाना शुरू किया गया है तब से लोगों में योग के प्रति जागरूकता भी बढ़ी है। लोग इसको एक उत्सव की तरह मनाने भी लगे हैं। हाँ, स्कूल में, कॉलेजेस में, ऑफिसेज में लोग एक दिन ही सही, लेकिन एक उत्सव की तरह उसको सेलिब्रेट करना उन्होंने शुरू किया है। और इससे उसका जो पॉजिटिव इफेक्ट्स है उसके बारे में उनको पता भी चला है। तो निश्चित है कि योग और लोगों तक पहुंच रहा है, और इसी तरह से योग दिवस को सेलिब्रेट करने से और लोगों तक ये ज्ञान पहुंचेगा और वो अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन ला पाएंगे। जी जी गुरुजी, कई बार हमने सुना है कि दर्शक जनता योग को धर्म से जोड़ते हैं, जाति से जोड़ते हैं या उम्र से जोड़ते हैं। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपको इटालियन खाना खाने के लिए इटालियन होने की ज़रूरत नहीं है। जी जी। चाइनीज़ खाना एंजॉय करने के लिए चाइनीज़ होने की ज़रूरत नहीं है। तो वैसे ही आपको योग करने के लिए किसी धर्म, जाति विशेष से होने की ज़रूरत नहीं है। धर्म हमारे जीवन में एक सकारात्मकता लाता है, और योग जो है एक साइंटिफिक अप्रोच है अपने जीवन को आगे ले जाने के लिए। जी। तो जैसे आप मोबाइल यूज़ करते हैं वैसे ही आप ध्यान, योग की टेक्निक को यूज़ करके आपका जीवन में पॉजिटिविटी ला सकते हैं। तो इन बातों में ज़्यादा गौर नहीं करके हमको उसके लाभ को लेना ज़्यादा ज़रूरी है। गुरुजी, योग कितने प्रकार के होंगे? ऐसे तो योगासन बहुत सारे प्रकार के होंगे, लेकिन कुछ ऐसे बेसिक योगासन हो जो हम सब सीख सकते हैं और जो आए दिन कर सकते हैं, जिससे हमें कम से कम में ज़्यादा प्राप्त हो जाए। काफ़ी सारे आसन हैं। देखिए, संपूर्ण आसनों का विवरण करना, काफ़ी सारी ध्यान की प्रक्रियाएं भी हैं, उनका विवरण मतलब एक स्टूडियो में बैठ के तो शायद नहीं हो सकता है। जी। लेकिन हाँ, एक बेसिक सेटिंग में एक प्रशिक्षक के साथ उसको सीखने से अच्छा है, हमें लगता है। जी जी जी। तो आप हमारे दर्शक को कुछ कहना चाहेंगे कि वो अपनी ज़िंदगी में योग के तौर तरीके को कैसे अपना सकते हैं, और जो लोग स्कूल जा रहे हैं, जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं या जो बच्चे कॉलेज जा रहे हैं, वो कब योग को अपना सकते हैं? क्योंकि आजकल स्कूल भी सुबह सुबह होता है और कॉलेज भी सुबह होने लगे हैं,
और शनिवार को भी स्कूल होता है, सिर्फ उनके पास रविवार बचता है, तो क्या वो हफ्ते में एक दिन भी योग कर सकते हैं या डेली योग करना ज़रूरी है? देखिए, योग तो डेली करना ज़रूरी है। जी जी। जैसे आप डेंटल हाइजीन, आप ब्रश ऐसे नहीं बोलते कि हम बहुत बिजी हैं तो हम सिर्फ संडे को ब्रश करेंगे। जी, जैसे जी, डेंटल हाइजीन है वैसे ही मेंटल हाइजीन है। जी। तो जितना हमारा शरीर को नहाने के लिए, आप ये नहीं बोलते हैं कि मैं संडे को ही नहाऊंगा। जी जी। तो इसको हमारे एक जीवन शैली में अपनाना पड़ेगा। हाँ? और छोटे बच्चे जैसे हो गए, स्कूल कॉलेज जाने वाले, इन लोगों को तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ? इतना कॉम्पिटिटिव आजकल माहौल है, तो इसमें फोकस के लिए, क्रिएटिविटी के लिए योगाभ्यास बहुत ज़रूरी है। तो हर दिन, प्रतिदिन 20-25 मिनट के अभ्यास से इसका लाभ उठाया जा सकता है। जी जी। गुरुजी, आजकल हर कोई अकेलापन, डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सब का शिकार हो रहा है, और ज़्यादातर हम योग पर की तरफ बाद में जाते हैं। सबसे पहले हम डॉक्टर के पास जाते हैं इलाज के लिए। तो क्या सिर्फ डॉक्टरों का इलाज, दवाइयों के साथ ही इन सब से हमें मुक्ति मिल सकती है? क्या दवाइयों में इसका इलाज है या योग में भी दोनों करना चाहिए, या किसी एक पर भी हम निर्भर रह सकते हैं, या सिर्फ योग पर, या सिर्फ दवाइयों पर, या दोनों पर? देखिए, दोनों का अपना अपना महत्व है जी। एक बार आपके शरीर में कोई व्याधि आ गई है, कोई बीमारी आ गई है, तब आपको दवाई लेना भी ज़रूरी है। लेकिन आप एक निरंतर अभ्यास से अपने शरीर को पहले ही स्वस्थ रख सकते हैं। आपके खान पान, जीवन शैली को अच्छा रख के आपको डॉक्टर तक जाने की शायद ज़रूरत भी ना पड़े। तो बहुत ज़रूरी है कि हम एक प्रिवेंटिव अप्रोच रखें हेल्थ के प्रति, और योग को अपने जीवन शैली में अपना के इंश्योर करें कि हमको मे बी डॉक्टर तक जाने की ज़रूरत भी ना पड़े। जी जी। गुरुजी, जैसा आपने अभी कहा, हम प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं, तो ऐसे कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो हम ले सकते हैं जिससे हमें इन दवाइयों से आने की नौबत ही ना मिले, दवाइयाँ खाने की नौबत ना आए? कौन से ऐसे मेजर्स हैं जो हम ले सकते हैं? तो हम तो कहेंगे डेली प्रैक्टिस, ध्यान का प्रैक्टिस, सुदर्शन क्रिया प्रैक्टिस आप डेली करने से आप खुद देखेंगे कि 40-42 दिन आप प्रैक्टिस करने से ऑटोमेटिकली आपका शरीर जो है स्वस्थ रहना शुरू हो जाता है। जी जी। हाँ, जितने साइकोलॉजिकल, साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स हैं उससे आप फ्री होना शुरू हो जाते हैं। तो सिंपल है कि आप ध्यान करना शुरू करें और ये सबसे फ्री रहें। जी जी। हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि आजकल जैसी ज़िंदगी चल रही है उस हिसाब से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा योग करना चाहिए और अपने खान पान का भी सेवन अच्छे से करना चाहिए। तो गुरुजी, हम हमारे कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में आ चुके हैं, तो आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, इस योग दिवस के अवसर पे हमारा तो यही संदेश रहेगा कि आप भारी मात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब मिल के योग दिवस को एक उत्सव की तरह मनाएं। जी जी। स्कूल में, कॉलेजेस में, ऑफिसेज में ये एक ऐसा दिन है जहां हम योग को सेलिब्रेट कर सकते हैं, और जैसे आप अन्य पर्व बनाते हैं वैसे ही एक पर्व की तरह इसको सेलिब्रेट करें। जी। और इस सेलिब्रेशन को सिर्फ योग दिवस के दिन तक ही सीमित ना रखें, योग को अपने जीवन शैली का एक हिस्सा बनाएं। योग, ध्यान, प्राणायाम, इस सब का भरपूर लाभ है। अब तो इतना साइंटिफिक रिसर्च है, वो रिसर्च बैक कर रहा है कि हमें डेली प्रैक्टिस करना चाहिए। तो हम सभी दर्शकों से ये अनुरोध भी करेंगे कि अपनी जीवन शैली में योग को अपना के उसका भरपूर लाभ उठाएं और लोगों तक भी उस लाभ को पहुंचाएं। जी दर्शकों, जैसा कि हमने जाना स्वामी जी के द्वारा कि योग हमारे जीवन में कितना महत्व करता है, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये खास कार्यक्रम पसंद आया होगा और आगे से हम इस चीज़ को अपनाने की कोशिश करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप सभी योग को अपनी ज़िंदगी में एक अहम स्थान देंगे। नमस्कार।